नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब आईपीआर सब्जेक्ट है। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर कब से स्टार्ट करोगे, कब से स्टार्ट करोगे, तो आज वो आपका इंतजार खत्म होता है और आज से अपनी शुरू होगी आईपीआर वाली सब्जेक्ट, जिसमें अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझते हुए चलेंगे। पर कुछ बातें जो कि कोर्स शुरू होने से पहले, क्लासेस शुरू होने से पहले मेरे को आपको बतानी है, उन सभी को अच्छे से सुनिएगा। पहले तो जो साथी यूट्यूब पर डेमो क्लासेस के रूप में देख रहे हैं, और भी आपने डेमो क्लासेस देखी होगी, अब डेमो क्लासेस शायद काफ़ी देख ली। अब आपको शुरुआत से पूरी जीरो से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और इसके साथ में कोशिश रहेगी हमारी कि आपको जो पढ़ाएं, आपको जो नोट्स दें, वो सरल, सहज और इसके साथ में कॉन्सेप्ट वाली भाषा में दे, ताकि आपको आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो भी एग्जाम दो तो उनमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। इसके साथ में ही अपन चर्चा करते हैं। ये तो आपको अवेलेबल करवा ही देंगे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको बढ़िया तरीके से समझा सके हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट को भी। इसके साथ में माइंड में रहता है कि सर आईपीआर तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको भी इजी लगने लगेगी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, फर्स्ट क्लास से शुरू होगा कंप्लीट। ये अपने जो है लगभग 15 लेक्चर में अपन ने इसको डिवाइड किया है, तो 15 को अपन लगभग 10 लेक्चर तक बढ़िया तरीके से अपन कवर करवा देंगे। फिर भी किसी प्रकार का इस क्लास के बाद में कोई भी इश्यू रहता है तो एक नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, उन पर पूछ लेना, 8690596638। कोई भी डाउट पूछना है इन पर मैसेज कर देना। अगर फिर किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो 8690676638 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। अब अपन बात करते हैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में कि सर आईपीआर अपनी सब्जेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या, ये समझने की कोशिश करना। आईपीआर ये क्या है बेटा? इंटेलेक्चुअल। ये अपने क्या आ जाएगा? इंटेलेक्चुअल आ जाएगा। ये अपने पास में आ जाएगा प्रॉपर्टी, और ये अपने आ जाएगा बेटा राइट्स। ठीक है, जितना आप इस वर्ड्स को समझोगे, जितना आप इस कंप्लीट आईपीआर वर्ड को समझोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतनी ही आपको सरल तरीके से, इजी वे से, कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू माइंड। रिलेटेड टू माइंड मतलब ये आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है, दिमाग से संबंधित है। दिमाग से संबंधित ये आपकी सब्जेक्ट है। और इसकी अपन बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बौद्धिक। क्या होता है बेटा? बौद्धिक होता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बेटा संपत्ति। आपकी क्या है? संपत्ति है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसको वैसे अपन संपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संपदा बोलते हैं। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, कोई व्यक्ति का माइंड, आप एक बार इसको समझिएगा। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टी। कोई व्यक्ति के माइंड से, किसी भी पर्सन के माइंड से जो भी अपने बात करते हैं संपत्ति होती है, उसको अपन बोलते हैं राइट्स, मतलब इन पर कोई अधिकार मिलता है, उसको बोलते हैं। अब समझने की कोशिश करो, लाइक एज में ये क्लास ले रहा हूं, मेरे माइंड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईपीआर मेरी संपत्ति है, इस पर जो भी आर्थिक लाभ होगा उस पर मेरा अधिकार है। इस पर जो भी किसी भी प्रकार का, ऐसे मान लो कि रिटर्न मिलेगा, उसका अधिकार किसका है? कि सर मेरा है। इस पर राइट किसका है बेटा? मेरा है। अब इस क्लास को कोई उठाकर, कोई मेरा कोई अनोदर, कोई भी ब्रोदर या कोई भी सिस्टर इसको क्या कर देता है? अपलोड कर देता है, यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, कहीं पर भी इसको क्या कर देता है? पब्लिक कर देता है, इससे रेवेन्यू जनरेट करता है वो। ठीक है, तो यहां पर आपको सीखने को मिल रहा होगा कि सर क्लास आपने ली, उसका कोई इसमें अपन बात करते हैं इंटरफेयर नहीं था। ठीक है, बौद्धिक संपदा मेरी थी,
मेरी बिना परमिशन के वो मेरी इस वीडियो को यूज कर रहा है। तो सर आप एक चीज बताइएगा, मेहनत आपने की, इसके बाद में यूज वो कर रहा है, तो इसको बचाने के लिए बौद्धिक संपदा, मतलब मेरी बौद्धिक संपत्ति है ये क्लास, और इस क्लास पर जब मेरे को अधिकार ये नहीं मिलेगा, कॉपीराइट का अधिकार मिलता है बेटा इस पर। अगर कोई मेरी अनुमति के बिना किसी को उसको यूज कर रहा है तो मैं उस पर क्या दे सकता हूँ बेटा, कॉपीराइट दे सकता हूँ। मतलब कॉपीराइट से उसका डिलीट हो जाएगा, जो भी वो यूज कर रहा है मेरे को क्लेम देगा वो। समझ गए क्या कि सर? बिल्कुल समझ गए। इसी के साथ में अब इससे क्या होगा, इससे अपन बात करते हैं इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब मेरे जैसे कई साथी आएंगे और आईपीआर के बारे में पढ़ाएंगे या कोई और टॉपिक को पढ़ाएंगे, ताकि उसका जो रेवेन्यू है वो किसको मिल रहा है, वो उसके मालिक को मिल रहा है, वो उसके ऑनरशिप को मिल रहा है। समझ गए? इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज कीजिएगा कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश, जिनका नाम क्या है, रमेश है। और रमेश क्या करते हैं, रमेश करते हैं भाई साहब एक जड़िया जवाला किस्म डेवलप करते हैं। सपोज कीजिएगा, जड़िया जवाला की नहीं है, जड़िया जवाला किस्म क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब इस किस्म को डेवलप किया, इस किस्म को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। डेवलप करने के बाद में भाई साहब कमलेश आता है, कमलेश आता है और मार्केट में इसको सेल आउट करने लग जाता है, मार्केट में इसको सेल आउट करने लग जाता है। तो बेटा ये तो गलत बात है कि ये जो किस्म है ये डेवलप की किनकी बौद्धिक संपदा थी, ये रमेश की, और यूज कौन कर रहा है, कमलेश कर रहा है। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अधिकार देती है, और इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो अधिकार देते हैं कि कोई दूसरा यूज करेगा तो उस पर क्लेम लगेगा, उस पर जुर्माना लग सकता है, उसको जेल हो सकती है, कई प्रकार के प्रावधान हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अलग अलग सेक्टर में आईपीआर मिलता है, इनोवेशन के में अलग मिलता है, अपन कोई लिखते हैं उसमें अलग मिलता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं, अपन सिंगिंग करते हैं, इसके साथ में अपन बात करते हैं, और जैसे कि कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा ब्राइट एग्रो क्लासेस है। क्या है? ब्राइट एग्रो क्लासेस है। अब ये जो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको नाम दिख रहा है और इसका लोगो दिख रहा है, अब इसको कोई कल को कोई यूज करने लग जाए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कोई एक नया अपने नाम से संस्थान ओपन हो गया, मतलब बात करते हैं इसी नाम से ओपन हो गया, ठीक है, इसी नाम से सेम ब्राइट एग्रो क्लासेस, आगे कुछ ऐड करके और संस्थान चलाने लग गए भाई साहब। ठीक है, पर पहले से पता है कि किसका चल रहा है, और इसके साथ में इसके लिए ट्रेडमार्क मिलता है, जो लेना पड़ता है ट्रेडमार्क। क्या लेना पड़ता है बेटा? ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ठीक है, अब अपन उस पर कार्रवाई कर सकते हैं अगर, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, अपना नाम हो गया, अब इसको कोई दूसरा क्या नहीं ले सकता, यूज नहीं ले सकता। मतलब अपन बात करते हैं इसके प्रति अपने को अधिकार मिल गया, अपनी बौद्धिक संपदा से ब्राइट एग्रो क्लासेस का परिवार क्या हुआ है, एक फॉर्मेशन हुआ है, और इतना आज नाम है। ठीक है, आज जो भी है, छोटी ब्रांड है, मीडियम है, ठीक है, जो भी है अपन बात करते हैं, वो बौद्धिक संपदा ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है उसकी बौद्धिक संपदा से ये क्या हुआ है, प्रिपेयर हुआ है। तो अपन बात करते हैं बेटा उसके लिए ट्रेडमार्क मिला, मतलब अधिकार है कि इसको कोई दूसरा यूज करे ना तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? कार्यवाही कर सकते हो। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में एग्जाम्पल हो जाते हैं। मतलब इसको अपन कहते हैं आईपीआर, मतलब अपनी बौद्धिक संपत्ति के लिए, मतलब अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अपने को कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ अपने को अधिकार मिलते हैं, उनको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है, अपने दिमाग से कुछ अपन ने क्रिएशन कर दिया, ठीक है, उसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि मैंने भाई साहब एक साबुन बना दिया, एक क्या बना दिया बेटा, एक साबुन या सोप बना दिया। अब उसके लिए मेरे को क्या मिल जाता है, उसके लिए मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, उसके लिए मेरे को मेरा क्या मिल जाता है कि सर आपका उसको उसके लिए आईपीआर मिल जाएगा, मतलब आपको अधिकार मिल जाएगा। आईपीआर के टाइप्स की बात करेंगे तब और भी डिटेल से बात करेंगे। तो बेटा कोई भी लेखन हो, कोई भी आविष्कार हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी आपकी आर्ट हो, कोई भी आपका गाना हो,
और इसके साथ में कोई भी आपकी डिजाइन हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अधिकार मिलता है, ठीक है। अपन बात करते हैं इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, और इसके साथ में राइट्स का मतलब होता है अधिकार, मतलब उसके लिए आपको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए आपको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, बस यही ध्यान रखना। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि बेटा एक कोई राइटर है, एक कोई राइटर है, वो कुछ लिखता है तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, आईपीआर मिलता है, जैसे कि कॉपीराइट मिलता है। कोई आविष्कार है, कोई आपने क्या किया, आविष्कार किया, कोई आपने क्या किया बेटा, कोई आपने इनोवेशन किया, और इनोवेशन पर आपको क्या मिलता है, आईपीआर मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूं इनोवेशन पर पेटेंट वगैरह मिल जाता है। इसके साथ में ही आपने कोई सिंगिंग की, मतलब आपने कुछ गाया, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, आपको अधिकार मिलता है। जैसे कि बात करते कॉपीराइट, आपने सुना होगा कि उस गाने पर कॉपीराइट आ गया, ठीक है, उस गाने पर क्या आ गया, सिद्धू मूसेवाला का कोई सॉन्ग था, मैंने डाल दिया तो मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या आ गया, कॉपीराइट आ गया। उसने उसको कॉपीराइट दे दिया क्योंकि उसने उसके गाने की क्लिप्स यूज कर ली थी, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा वो अपने क्या है, वो ही अपने आईपीआर है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ, उसने उसकी ब्रांड के नाम से क्या कर दिया, बुक लॉन्च कर दी, इसके साथ में ही उसके नाम उसका क्या था, उसके नाम उसका ट्रेडमार्क था, और इसके साथ में उसकी बुक कोई और बेच रहा था। अभी उदयपुर में एक मामला सामने आया था, ठीक है, कोचिंग संस्थान से रिलेटेड ही। तो अपन बात करते हैं, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आईपीआर है, ये सारे क्या है, आईपीआर है। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि सर ये अपने को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को ये समझ में आए, ताकि अपने को ये समझ में आए कि जो ये आईपीआर है, ये आईपीआर का अधिकार हर एक व्यक्ति ले सकता है। हर एक वो व्यक्ति ले सकता है जिन्होंने खुद की बौद्धिक क्षमता से कुछ करने की कोशिश की है, उन्होंने उनके आइडिया से इनोवेशन, नए नए विचार, जैसे कि अपन बात करते हैं, मैंने कोई वेराइटी डेवलप की, मैंने कोई वेराइटी डेवलप की, उसका आर्थिक मुआवजा मेरे को ही मिल रहा है, कोई अन्य उसका यूज नहीं ले सकता, अन्य उसका आर्थिक जो भी इकोनॉमिक रिटर्न है वो नहीं ले सकता, मतलब मेरे को ही मिलेगा। तो मेरी अनुमति के बिना उसको कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसे यूज कर लेगा तो बेटा आपको भी इतना पता होगा कि अगर कोई यूज कर लेगा तो कौन कौन माथापड़ी करेगा। अभी जैसे कि मेरी आईपीआर की वीडियो को कोई भी अगर अपलोड कर दे तो मैं क्यों फालतू में यहाँ पर करूंगा, मैं भी किसी की वीडियो लाकर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, समझ पा रहे हो, मैं भी किसी की वीडियो लाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मेरा क्या जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस वीडियो लाया अपलोड कर दिया। ऐसे नहीं, उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसी को आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोबारा से एक बार माइंड में डालने की कोशिश करता हूँ। बेटा मैंने मेरे माइंड से कुछ नया आइडिया सोचकर, पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए नहीं मिलता है, मैं बोल दूं कि भाई साहब ऐसे ऐसे बाइक मिलती है, ऐसे बाइक बनती है, बाइक के लिए मेरे को क्या दे दीजिए, बाइक के लिए मेरे को दे दीजिए, मेरे को पेटेंट दे दीजिए, कैसे दे देंगे बेटा, पहले से बाइक अवेलेबल है। आप बोल दोगे कि जो बाइक का इंजन है वो मैं बना सकता हूं, उसकी प्रोसेस पर मेरे को दे दीजिएगा, अरे कैसे दे देंगे, पहले से ही इंजन पड़ा है। हाँ इंजन में कुछ ऐसा करो, इंजन में कुछ ऐसा अपडेट करो कि उसको दुनिया जाने, वो दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, ठीक है, उसका फायदा हो, उसके नुकसान ना हो, तो उसकी बात करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब बौद्धिक संपत्ति से कुछ ऐसा कर दो, उसके लिए आपको अधिकार दे देंगे हम। क्या दे देंगे, अधिकार दे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कई इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन कार्य कर रहे हैं, जो कि क्या करते हैं बेटा, जो कि अपन बात करते हैं, ये जो इनको अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन ही अपन चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट का टाइटल क्या है बेटा, सब्जेक्ट का टाइटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और कमेंट करके बता देना बेटा, हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये तो कमेंट करके बता देना समझ में आ गया कि नहीं आया। कुछ डाउट है तो मेरे को, मैं नंबर दे देता हूँ, इन नंबरों पर कॉल मैसेज कर लेना, पूछ लेना जो भी डाउट है। 8690596638, ठीक है। इसके साथ में
में अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब परिचय और बौद्धिक क्षमता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपन ओनली राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इज डिफाइंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब ये ह्यूमन माइंड का, मानव मस्तिष्क का एक क्रिएशन है, एक कृति है उसकी, ठीक है। सच एज कोई इन्वेंशन, मतलब कोई आविष्कार कर दिया, कोई डिजाइन मतलब कोई नई डिजाइन डेवलप कर दी, इसके साथ में बात करते हैं कोई अपन बात करते हैं कोई आर्ट से रिलेटेड कोई वर्क कर दिया, इसके साथ में बात करते हैं कोई सिंबल, कोई अपन बात करते हैं कोई नेम हो गया, जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस, कोई लिटरेरी कोई क्रिएशन कर दिया, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब कानूनी उसको क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, ताकि वो उस व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, कोई अन्य व्यक्ति उसका यूज नहीं करे। मतलब बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क की रचनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे आविष्कार, डिजाइन, कलात्मक और इसके साथ में बात करते कृतियां, प्रतीक, नाम, साहित्यिक रचनाएं, इनको कानूनी मान्यता और क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। इसको अपन आईपी कहते हैं। सीधा सा समझ लो, ह्यूमन का माइंड है, मानव मस्तिष्क है, इससे कोई नया क्रिएशन होता है, उस क्रिएशन को कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको संरक्षण देते हैं। क्या देते हैं, इनको संरक्षण देते हैं, इनको मान्यताएं देते हैं। अब देखिएगा अपन बात करते हैं इसमें कि भी क्या है, एग्जांपल है, जैसे कि बात करते हैं इट इज इंटेंजिबल एसेट बट होल्ड इमेंस इकोनॉमिक, सोशल और इसके साथ में कॉमर्शियल, यह एक अमूर्त क्या है, संपत्ति है, और इसके साथ में आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक महत्व होता है। मतलब बात करते हैं बेटा, जैसे कि आप मेरी बुद्धि को हाथ लगा सकते हो, मैंने आईपीआर पढ़ाया, आईपीआर में पढ़ा रहा हूं, तो आईपीआर जो समझा रहा हूं, उस समझाने वाली, समझने वाली चीज के आप हाथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते बेटा। क्या नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। और टेंजिबल का मतलब भौतिक वस्तुएं होती है, जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं हाथ लगा सकता हूं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी जो स्किल्स है, क्या आप उनके हाथ लगा सकते हो, क्या उनको छू सकते हो, क्या उनको महसूस जरूर कर सकते हो, पर छूकर महसूस नहीं कर सकते, सुनकर महसूस कर सकते हो। तो बेटा इंटेंजिबल है, अमूर्त है, फिर भी उन पर क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, क्योंकि उनका आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक महत्व होता है। मैं कहीं पर भी पढ़ाने जाऊंगा, उसके बदले पैसे मिलेंगे, मैं यूट्यूब पर इसको पोस्ट करूंगा, मेरे को कुछ ना कुछ इसके लिए क्या मिलेगा, कम मिले, क्योंकि अपन बात करते हैं अपने सेक्टर में पहले ही क्या है, कम है, और इसके साथ में कम बच्चे देखते हैं, तो इसके लिए मिलेगा, पर कुछ कम मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर। इसके साथ में मैं इसको ऐप पर किसी भी बच्चे को पेड दूंगा, तो उसके बदले वो देगा, वो जितने भी देगा वो अपन बात करते हैं, मतलब उसका आर्थिक महत्व है, सामाजिक है, और इसके साथ में व्यावसायिक भी महत्व है, मतलब समाज में भी कुछ ऐसा है कि हाँ भाई सब कुछ कर रहा है, दिमाग को यूज मिल रहा है, मतलब इसमें दिमाग है, इसमें माइंड है, ठीक है। इसके साथ में उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि पेटेंट, कोई भी हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए पेटेंट दे दिया, बीटी कॉटन का किसी ने आविष्कार कर दिया, उसके लिए क्या दे दिया, पेटेंट दे दिया, मतलब इन्वेंशन, मतलब बात करते हैं आविष्कार के लिए पेटेंट दिया जाता है। इसके बाद में आता है ट्रेडमार्क की बात करते हैं, जैसे कि अमूल हो गया, पेप्सी हो गई, महिंद्रा लोगो हो गया, तो उसके लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। जैसे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस, दैट इज वो अपने क्या है बेटा, उसके लोगो के लिए, उसके नेम के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेडमार्क दिया जाता है। टाइप्स की बात करेंगे भी आगे, और इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक में थर्ड आएगा मेरे हिसाब से, फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करते हैं, कोई भी बुक हो गई, कोई भी फिल्म हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो इनके लिए क्या होता है बेटा, कॉपीराइट होता है, इनके लिए क्या होता है बेटा, कॉपीराइट होता है। इसके बाद में आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कि बासमती राइस हो गया और दार्जिलिंग की चाय हो गई, तो इनके लिए क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। जीआई
बात करते हैं जियोग्राफिकल, भौगोलिक संकेत दिया जाता है, जैसे कि राजस्थान की सांगरी के लिए अभी रिसेंटली बीकानेर में क्या हुआ है बेटा, उसको टैग मिला है, जीआई टैग मिल गया बेटा, क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया। बासमती राइस, बीकानेरी रसगुल्ला, और इसके साथ में बनारसी साड़ी, आगरा का पेठा, और इसके साथ में ही जो भी माइंड में आ रहा है किससे रिलेटेड अपन बात करते हैं, किसी स्थान से रिलेटेड, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, वो किसी स्थान का है, तो उसको जीआई बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी आपको मिलेंगे, जैसे कि बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन वगैरह, और भी मिलेंगे, ट्रेड सीक्रेट वगैरह मिलेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में समझना इतना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और ये राइट्स क्या होते हैं। तो देखिएगा इसके कुछ क्या है बेटा, पॉइंट्स है। पॉइंट्स की बात करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब बौद्धिक संपदा की बात कर रहे हैं, अभी बौद्धिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब मानव मस्तिष्क की ये रचना होती है, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है। क्या होता है बेटा, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है, मानव मस्तिष्क की क्या है, एक रचना है। क्या है बेटा, एक रचना है, ह्यूमन माइंड का क्या है, क्रिएशन है। मतलब आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रेफर्स टू आइडियाज, नॉलेज, क्रिएटिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब बौद्धिक संपदा बुद्धि के द्वारा उत्पन्न विचार, ज्ञान और सृजनशीलता को दर्शाती है। किसको, अरे कोई भी अपन बात करते बुद्धि के द्वारा कोई विचार आया, कोई ज्ञान आया, कोई सृजनशीलता आई, तो ये क्या है बेटा, ये पहला पॉइंट आ जाएगा, क्रिएशन ऑफ माइंड। मतलब ये माइंड की क्या है बेटा, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके साथ में ही बात करते हैं, लाइक इज एक उदाहरण माइंड में रखना, किसी से भी समझना हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे वाला जो है वो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा वो कहां से आ रहा है, वो ह्यूमन माइंड से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ह्यूमन माइंड से। इंटेंजिबल बट वैल्यूएबल, क्या है बेटा, इंटेंजिबल, आप इसको छू नहीं सकते, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको, ठीक है, पर इसके साथ में इतना होता है कि ये वैल्यूएबल है। सर हमारे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब बात करते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी या टेंजिबल प्रॉपर्टी से क्या होती है, ये अपोजिट होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, आईपी कैन नॉट बी टच, टच नहीं कर सकते, पर इसका क्या होता है, आर्थिक महत्व, मतलब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, मतलब आप इसको छू नहीं सकते, पर इसका आर्थिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है। इसके बाद में देखिएगा बेटा, आगे की ओर बात करते हैं, तो आगे अपने पास में आ जाएगा लीगल प्रोटेक्शन, मतलब इस आईपी के लिए, इस आईपी के लिए कोई अधिकार दिए जाते हैं, उसको आईपीआर कहते हैं। इस आईपी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। मतलब आईपी राइट्स से प्रोवाइड लीगल सिक्योरिटी इनोवेटर्स अगेंस्ट मिसयूज, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर क्रिएशन, मतलब उन्होंने कोई भी क्रिएशन की, कोई भी रचना की, उसका कोई दुरुपयोग ना करें, अनअधिकृत उसका कोई उपयोग ना करें, उसके लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसको आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है बेटा एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब इसमें बात करते हैं The owner gets exclusive rights to use, sell, license their creation. मालिक को अपनी रचना के उपयोग, बिक्री, लाइसेंस देने का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि बेटा मैं बात करता हूं, मैंने कोई वैरायटी डेवलप की, लाइक मैंने सोनारा सरबती गेहूं की वैरायटी, व्हीट की एक वैरायटी डेवलप कर दी। अब उसकी अगर मैं बात करता हूं तो उसका मेरे को यूज करने का अधिकार है, बेचने का, सेल करने का अधिकार है, इसके साथ में लाइसेंस में दे सकता हूं, तो बेटा ये क्या है, ये बात करते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपी, मतलब इस आईपी की अलग अलग इसके जो अधिकार है उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे कि बात करते हैं पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और
पीपीवी, पीपीवी एंड एफआर एक्ट होता है बेटा। ए क्या होता है, एफआर होता है। मतलब बात करते हैं प्लांट, जो प्लांट ब्रीडर होता है, और इसके साथ में बात करते हैं पीपीवी की बात करते हैं, प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन है, और इसके साथ में जीआई है। मतलब बात करेंगे इनके टाइप्स की बात करेंगे, तो वहां पर ये सारे आएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। मतलब बात करते हैं अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। इससे क्या होता है बेटा, नए नए रिसर्चर आते हैं, नए नए इनोवेटर आते हैं, और इसके साथ में नए नए साइंटिस्ट आते हैं, इंडस्ट्रीज आती है। अब इसके साथ में जैसे कि बेटा मैं ये जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, अब जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अब इसके साथ में मेरे को इसके बदले मेरा अगर रोजी रोटी चल रही है मेरी इसके बदले, ठीक है, तो अपन बात करते हैं हर कोई बेरोजगारी की दुनिया में हर कोई रोजी रोटी चलाना चाहता है, तो कोई आएगा मार्केट में और इसके साथ में अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाएगा। वो इस सेक्टर में ना हो तो गाने गाएगा, वो कोई बुक्स लिखेगा, कोई पोइट्री लिखेगा। मतलब बात करते हैं उसके बदले उसको कुछ मिलेगा, उसके बदले उसको कुछ मिलेगा। मतलब प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब अनुसंधान और नवाचार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है बेटा, बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब बात करते हैं इसका महत्व, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या आ जाएगा, महत्व आ जाएगा। मतलब बौद्धिक संपदा का क्या महत्व होता है, तो बौद्धिक संपदा का महत्व क्या क्या नहीं होगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटर्स राइट्स, मतलब रचनाकार के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, रक्षा हो जाती है। कोई भी ऑथर है, कोई लिख रहा है, कोई इन्वेंटर है, कोई इनोवेटर है, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, इनके अधिकारों की रक्षा मिल जाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, आईपी से क्या मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मतलब लाभ, आर्थिक लाभ मिलता है। इसके साथ में ही जो नवाचार है उसको बढ़ावा मिलता है, एनकरेज ऑफ इनोवेशन एंड कंपटीशन, इसको बढ़ावा मिलता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ग्लोबल ट्रेड, मतलब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में आ जाएगा बेटा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक विकास। क्या होता है बेटा, सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब स्ट्रॉन्ग आईपी सिस्टम हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सोसाइटी। मतलब बात करते हैं कृषि उद्योगों में इनको क्या मिलता है बेटा, इनको बढ़ावा मिलता है, इनका समग्र क्या होता है, विकास होता है, इन एरियाज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ बेटा, किसकी बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, तो एग्रीकल्चर में जैसे कि इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है, तो नई नई वेराइटीज आ रही है, नई नई वेराइटीज आ रही है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं अदर सेक्टर में बात करता हूँ, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी हो रहा है, तो अपन बात करते हैं वहां पर इंडस्ट्री बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो मतलब अपन बात करते हैं अगर इसको बढ़ावा देंगे, जितना बढ़ावा देंगे उतना ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसके साथ में ही नेशनल इकोनॉमी के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर में ओनली इंट्रोडक्शन था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर 15 लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें बात करते हैं पढ़ने सबसे पहले आईपी का इंट्रोडक्शन देखा। आईपी के इंट्रोडक्शन के बाद में कौन कौन से होते हैं और इसके साथ में क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो वाला पढ़ने देखा, इसका इंपॉर्टेंस देखा, ठीक है। आईपीआर क्या होता है वो भी अपन ने देखा। आईपीआर कौन कौन से होते हैं ये अपन बात करेंगे जो आगे अपने टॉपिक आएगा उसमें, ठीक है। अब अपना जो सेकंड लेक्चर होगा ना बेटा, सेकंड लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि आईपीआर जो मिलता है उसके लिए कुछ संस्थान होते हैं, जैसे कि जीएटीटी होता है, डब्ल्यूटीओ होता है, ठीक है, और इन इसके साथ में डब्ल्यूआईपीओ होता है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या है, किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं आईपीआर के लिए। तो ये अपन क्या करेंगे बेटा, इनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सभी को नोट्स जरूर बनाने, नोट्स बनाकर पढ़ो। कुछ भी दिक्कत आती है नंबर मैंने बता रखे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट करो, नोट्स बनाइएगा। और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो यूट्यूब पर डेमो क्लासेस देख रहे थे, इसी प्रकार से आपको सभी जो आपके आगे के टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाएंगे, वो समझाए जाएंगे। अगर आपको लगा, आपको समझ में आया कि आईपीआर क्या है, देखो मैंने ना यहाँ पर रटाया जाएगा, ना आपको बहुत सारा मटेरियल
बढ़ाकर उसमें से कुछ ना समझ में आए ऐसा मटेरियल पढ़ाया जाएगा। आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना समझने वाला, एग्जाम में आने वाला, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट करने वाला पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।